नमस्कार, प्राइड इंडिया न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ ताज़ा तरीन और कुछ बड़ी खबरों से। नरवर से आ रही खबर, जहां नरवर में कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आज नरवर वार्ड नंबर 5 स्टेट बैंक के पास निवासी सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक गणेशी लाल आय 74 वर्ष की कोरोना से दुखद मृत्यु हो गई। जानकारी, मृतक गणेशी लाल आर्य कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट 14/9/2000 को आई थी। रिपोर्ट आने के बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा उनको घर पर ही होम आइसोलेशन में रखा गया था। 74 वर्षीय वृद्ध गणेशी लाल आर्य को जिला चिकित्सालय में भेजा जाना था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण नहीं भेजा गया। घर पर उनके अस्पताल प्रबंधन द्वारा कोई निगरानी नहीं की गई। परिजनों का कहना है कि हमें अस्पताल द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। यदि हमें स्पष्ट बता दिया जाता तो हम उनको इलाज हेतु बाहर भी ले जाते। हमें जांच संदिग्ध बताई गई, स्पष्ट नहीं बताया गया कि कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट है। यदि समय पर हमें बता दिया जाता तो उचित देखभाल हम स्वयं करते। गौरतलब है कि बीते दिनों गणेशी लाल आर्य के पुत्र एवं पुत्रवधू भी कोविड पॉजिटिव पाए गए। उनको भी घर पर ही होम आइसोलेशन में रखा गया। जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही का आलम यह है कि न एरिया में बैरिकेडिंग की गई, न जाली लगाई गई। गणेशी लाल के अंतिम संस्कार में भी घोर लापरवाही रही। अधिकारियों की मौजूदगी में मृतक का शव एम्बुलेंस वाहन से न ले जाकर शव ट्रैक्टर टाली से ले जाया गया। प्राइड इंडिया न्यूज़ रिपोर्टर रूप सिंह कुशवाहा, नरवर। क्या पॉजिटिव थे? बिल्कुल पॉजिटिव थे। कितने दिन हो गए उनको पॉजिटिव है? 14 तारीख को। 14 तारीख को। उसके बाद उनको क्या होम क्वारंटाइन में रखा गया? नहीं, होम आइसोलेशन। होम आइसोलेशन में थे वो। जी। और उनको पूरा मेडिसिन आदि जो एडवाइस वगैरह घर पर ही दी गई? बिल्कुल सारी मेडिसिन, सारी सलाह उनको यहाँ से उपलब्ध करा दी गई थी। सुबह शाम उनसे चर्चा भी करते थे, वो अपने मोबाइल पर भी हमसे बात करते थे। और उन्हें मैं आज तक मतलब किसी तरह की कोई शिकायत नहीं बताई कि मुझे इस तरह की शिकायत हो रही है। वो जब भी बोले, जब भी मुझे मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। खांसी वगैरह, फीवर कुछ भी नहीं, कोई भी शिकायत नहीं थी। जैसा कि उनके पुत्रवधू भी जो निकले हुए हैं, उनको भी होम क्वारंटाइन घर पर ही किया गया? होम आइसोलेशन। हाँ, वो भी होम आइसोलेशन। उसका काफ़ी बड़ा घर है, वो उसमें रह रहे हैं। उनकी तो क्या गली को या मोहल्ले को पूरे को बैरिकेडेड किया गया? उनका घर का पूरा आइसोलेट कर रखा है, क्योंकि गली हम कर देंगे। गली में क्या बहुत सारे लोग आना जाना होता है उनका, तो वो लोग चूँकि अपने घर में ही हैं, गली को कर देंगे तो सारी गली वाले परेशान हो जाएंगे। इसलिए उसको घर को आइसोलेट कर रखा, मतलब बंद कर रखा है। लोगों से करवाइए, लड़के जो लोग हैं वो खुद सैनिटाइज करके आते हैं। जैसे सीएम साहब की टीम कर रही है, लेकिन हमारे लोग भी सैनिटाइज अपनी स्तर से कर रहे हैं। अग्रवाल जी, आप नगर के वरिष्ठ पत्रकार हैं जी। आज नरवर नगर पूरी तरह कोरोना की चपेट में आ चुका है। इसके विषय में आपके अनुभव क्या बताते हैं? नरवर का जो प्रशासन है इस समय पूरी तरह से कोरोना को लेकर लापरवाह बना हुआ है। लापरवाही नहीं बना हुआ है, पूरी तरह निष्क्रिय बना हुआ है। नरवर क्षेत्र में का नाम है, कोरोना के मरीजों की संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है। आज एक रिटायर्ड जो नायब तहसीलदार थे गणेशी लाल आर्य, हमारे थाने के पीछे रहते थे बेचारे, तो कोरोना को लेकर उनकी मौत, आज दुखद मौत हो गई है। तो नरवर के लोगों के लिए बहुत एक खतरे की घंटी से कम नहीं है। तो प्रशासन द्वारा कोरोना के मरीज जहाँ पाए जा रहे हैं वहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। मतलब एहतियात के रूप में का नाम है कंटेनमेंट एरिया, उसको घोषित किया जाए। लोगों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था की जाए, का नाम है। यहाँ कोई आइसोलेशन वार्ड की भी कोई व्यवस्था नहीं की। मरीज घर पर डले हुए हैं और अपनी मौत मरते जा रहा है प्रशासन की तरफ से। इसमें मतलब कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। दूसरी तरफ प्रशासन इतना लापरवाह बना हुआ है कि जो करा रहा पौरी क्षेत्र का उपचुनाव है, उनको लेकर नेताओं की प्रतिदिन क्षेत्र में 100 से लेकर 500 तक की भीड़ भाड़ सरेआम एकत्रित की जा रही है। कोरोना को यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है, का नाम है। प्रशासन नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल तहसील को एक प्रभारी तहसीलदार के हवाले सौंप दिया गया है, जिन्हें इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल मेरा कहना है अधिकारियों से, यहाँ यदि समय रहते कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई तो कोरोना का विस्फोट कभी भी हो सकता है यहाँ, और लोगों को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। नरवर
क्षेत्र में आज कोरोना से पहली मौत हुई है और यहाँ पर कोरोना का ग्राफ प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। प्रशासन अपनी संवेदनशीलता जाहिर कर रहा है, इसके विषय में प्रकाश डालिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आज जो एक नरवर के वरिष्ठ नागरिक थे, आरआई पद पर रहे, दुखद समाचार मिला, उससे हम दुखद है। नायब तहसीलदार थे वो। और ये जो मैं आपको बता दूं कि पूरे शिवपुरी ज़िले में 2000 के ऊपर कम से कम कोरोना पेशेंटों की संख्या बढ़ गई है। नरवर में भी आपको अनुमानित बता दूं कि 50 के लगभग 45 के लगभग हो गई है। और इसमें सबसे बड़ी जो भूल है, लापरवाही है, उसको गंभीरता से ना लेते हुए उसमें जो पूरे जिम्मेदार व्यक्ति है, जैसे BMO साहब, CMO साहब, तहसीलदार साहब, इन लोगों की कोई भूमिका ऐसी नहीं है कि नरवर में कोरोना पर रोकथाम की जाए, बल्कि हमारी भाजपा सरकार कोरोना को रोकथाम के लिए लाखों रुपए दे रही है। आइसोलेशन वार्ड का यहाँ तक अभी तक नहीं खोला गया है, खोलना चाहिए, जिससे कि कोरोना पेशेंट के जितने भी पेशेंट हैं उनको वहाँ पर रख कर उनकी देख रेख की जाए। और आज जो मौत हुई है उसकी ना तो बैरिकेडिंग की व्यवस्था की, ना कोई बैनरों की व्यवस्था की कि जनता जागरूक हो, उस गली में ना जाए। बहुत गंभीरता का विषय है। प्रशासन बिल्कुल फेल है। यहाँ का कंटेनमेंट जोन घोषित अभी तक नहीं किया गया है और जो गलती प्रशासन द्वारा की गई ऐसी ना दोहराई जाए। मैं अपने वरिष्ठ नेतृत्व से और जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से आह्वान करना चाहूँगा कि यहाँ के अधिकारियों को थोड़ा सा जिम्मेदारी उठाने के लिए डांट फटकार लगाएं, जिससे कि यहाँ से कोरोना का रोकथाम की जाए। कोरोना का संक्रमण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसलिए नगर परिषद अपने स्तर से क्या प्रयास कर रही है? नगर परिषद सैनिटाइज करा रही है समय समय पर। जैसे ही जानकारी जो है ना BMO साहब से मिलती है, हम उसे जो है आवश्यक सैनिटाइज और होम क्वारंटाइन बैरिकेड वगैरह लगाते हैं। कई जगह कुछ मरीज खुले में घूमते हुए भी पाए गए हैं। क्योंकि क्या है, आदमी स्वतंत्र है जो है सबको समझाइश दी जाती है, सबको कहा जाता है, सबको निवेदन किया जाता है कि भाई जो है ना बाहर ना घूमे जो है ना। अब अपने खुद जो है ना वो बाहर घूमते हैं, उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं जो है नहीं, अपन जो है अपन ने उसको बैरिकेड कर दिया सब कुछ। अब कोई व्यक्ति है ना उसके यहाँ तो भी बैठे जो ना, उसको कह दिया, ये भी कह दिया, पड़ोसी से कह दिया, अगर कोई व्यक्ति बाहर निकलता है तो आप हमें बताएं, हम BMO साहब को बताएंगे, तहसीलदार साहब को बताएंगे। ऐसी सूचना जो है अगर आती है तो हम बिल्कुल बताते हैं। मार्केट में भी लोग बिना मास्क के घूमते हैं। नहीं, जो मास्क के घूमते हैं बिना मास्क के, उस पर जो है ना हम कार्रवाई करते हैं। पिछले समय हमने चालानी कार्रवाई की थी जो है। अभी जो आज कोविड पॉजिटिव BMO साहब के यहाँ बैठा हूँ इसी संबंध में कि जैसे जो है ना निर्देश मिलता है, उस निर्देश के मुताबिक जो है ना उनको बैरिकेड करेंगे। बैरिकेड पोस्टर बैनर और जो उनको वार्निंग जब वार्निंग सबको दी जाती है, लेकिन किसे जो है बैरिकेड्स करना है BMO साहब का निर्देश प्राप्त होता है तभी करते हैं। क्योंकि यहीं से जो है ना जानकारी मिलती है हमें, यहीं से जो है ना उसकी जांच है, किसको आइसोलेशन किया है, किसको है ना होम क्वारंटाइन किया है, किसको बैरिकेड्स करना है, BMO साहब का निर्देश प्राप्त होता है, वैसे करते हैं। आज कोविड पॉजिटिव से जो घटना हुई है वो आपको कौन लगते थे? वे हमारे पिताजी लगती थे। इनकी सैंपलिंग कब हुई थी? सैंपलिंग हमें तो अंदाज से 3-4 दिन पहले बताई गई थी, लेकिन कल मैं खुद संपर्क करने आया था तो हालत थोड़ी कमज़ोर दिखी थी, इसलिए हम बाहर ले जाने का चाह रहे थे। स्पष्ट टाइम पर किसी ने बताई नहीं। स्पष्ट होती तो हम 4-5 दिन पहले भी आ जाते, जिस तारीख पर कोरोना की जाँच पूर्ण क्लियर करके बताई थी। उस समय आने के बाद हम व्यवस्था नहीं होती तो हम ग्वालियर ले जाते एम्बुलेंस से। जांच कोविड एंटीजन टेस्ट किट से की थी या शिवपुरी किट से कराई थी? ये यहीं लोकल उससे कराई थी, किट से कराई थी। तो वो संदिग्ध बताई गई इनके द्वारा? संदिग्ध बताई गई, स्पष्ट बता देते तो हम वहाँ पर चले जाते हैं। उनकी देख रेख करते, उन्हें शुगर थी इसलिए तो हम उनकी देख रेख करना चाह रहे थे टाइम पर। उसके बाद उन्होंने किस प्रकार की एडवाइस दी? एडवाइस तो क्या, उन्होंने तो ऐसे ही क्वारंटाइन वगैरह की व्यवस्था में ही उन्हें कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जी। यहाँ पर क्वारंटाइन थे वे। अच्छा, क्वारंटाइन थे? हाँ। कोई दवाई दी? दवाई तो दी थी। दवाई दी?
इसके बाद कोई डॉक्टरों ने या किसी स्टाफ ने कोई विजिट की? विजिट नहीं की, मैं तो अकेला फ़ोन नंबर दिया था, कोई समस्या हो तो ना कोई संपर्क किया मोबाइल संपर्क से? नहीं, उन्हें करना था मतलब, और स्पष्ट बताना थी, जैसे हम समय पर मतलब की देख रेख कर सकते थे। मतलब इसमें हॉस्पिटल की लापरवाही उजागर होती है जी। इसके बाद इसमें जो भी संपर्क में और भी संपर्क में आए थे हमारे भाई साहब और भाभी, तो उनका पता चल गया, और उन्हें कोई बीमारी भी नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पिताजी की हमें दिक्कत थी, टाइम पे अगर पता चल जाता तो हमें उन्हें ले जाते बाहर। उनको क्या रखा है भाई साहब? भाई साहब को तो यही है, घर पे ही? वो दवाई खा रहा है, उन्हें कोई वैसी तकलीफ भी नहीं है। उनको भी देखने के मैं हॉस्पिटल से आ रहा है लोग? अभी तो उन्हें दिक्कत नहीं है, अच्छा, उन्हें कोई कोई लक्षण, सिम्टम्स उसमें सिम्टम्स नहीं है कोई उन्हें। दिखाई नहीं दे रहा। हाँ। ठीक है, थैंक यू।